जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् एशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। श्री श्री निताई गौर सुंदर की। श्री श्री गुरु एवं गौरांग की।
तो क्वेश्चन कहे थे लिखने के, तो क्वेश्चन आयर आ गया। क्वेश्चनायर बनने में तो इसी में सब समय चला जाएगा ना। एक कॉल का भी होगा। क्वेश्चनायर, चलिए ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रश्न पर विचार कर लिया जाए। एक प्रश्न है कि ब्रज में रहकर बच्चे को मारना अपराध है या नहीं। ठीक है, उसका उत्तर तो हम देंगे, लेकिन इसके पहले एक प्रश्न है कि दूसरे जगह रह करके, ब्रज से बाहर रह करके बच्चे को मारना अपराध है कि नहीं। वो आई है कि नहीं, ओमेक्स में कोई माता जी रहती है, वो प्रश्न लिखी है। अब इंडिया में है कि नहीं, अमेरिका में तो बच्चे को मारना जरूर अपराध है। और इंडिया में भी यदि दूसरे जगह अपराध होगा तो यहाँ भी है। बच्चे को मारना पड़ रहा है और कहीं माता पिता की भूल रह गई है, वो मार रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं पहले ही अपराध कर चुके हैं, तभी न मारने की नौबत आ रही है।
बच्चों को मारने से कोई लाभ नहीं होता है। शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें रोल ऑफ स्टिक ये भी एक टॉपिक है। पहले के गुरु लोग छड़ी लेकर के चलते थे। किसी लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 बेंत लगा देने से वो समझ नहीं जाएगा। जब छड़ी से मारने से ही समझ में आ जाता तो पढ़ाने के बजाय वही करना चाहिए। लेकिन अनुशासन में रखने के लिए कुछ भय का भी महत्व है। कुछ डांट डपट करने का जगह है, शिक्षा देना चाहिए, लेकिन मारने से तो कुछ लाभ नहीं होता है। मारने का मतलब है अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और पहली तो बात है कि जिससे को माता पिता की यह क्षमता नहीं है कि अपने बच्चे को मुक्त कर देंगे, उसको माँ बनना ही नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ऐसे, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। तो एक अर्थ है कि वह पिता पिता नहीं है, न मोचयेत, जो माया बंधन से अपने पुत्र को मुक्त नहीं कर देता है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ किया गया है कि पिता न स्यात्, वो पिता न बने। स्यात् न होवे, ऐसा भी इसका विधि लिंग है, कौन जो लकार हो। अब हमको तो लकार नहीं याद आ, लेकिन इसका प्रयोग इसमें होता है कि पिता न स्यात्, वो पिता न बने। वो पिता बनने के पहले अपनी क्षमता को जांच ले कि हम अपने बच्चे को मुक्त करने में सक्षम हैं कि नहीं। यह एक अर्थ किया गया। लेकिन अब पिता बन गए, माँ बन गए, तो शिक्षा देना होता है, और एक बार नहीं, अनुशिक्षित बार बार शिक्षा दे, लेकिन विमन्यु, क्रोध से रहित होकर के शिक्षा देना चाहिए, क्रोध से रहित होकर के। आवश्यकता पड़े तो डांट डपट तड़क भड़क भी किया जा सकता है। एक सांप था, वो बड़ा ही क्रोधी था और लोगों को काटता चलता था। लेकिन किसी गांव में एक वैष्णव आए, वैष्णव का समुदाय आया, वहीं सत्संग होने लगा। तो सांप भी बगल में आकर के बैठ जाता था, सत्संग सुनता था। इतना प्रभावित हुआ कि आचार्य से कहा कि हमको भी दीक्षा दे दीजिए, हम भी वैष्णव बनेंगे। और कहे कि ठीक है, लेकिन हिंसा का तो त्याग करना होगा। कहे त्याग देंगे, हम किसी को नहीं काटेंगे। किसी को नहीं काटोगे ना, दंश नहीं मारोगे ना, तो ना। वो दीक्षा दे दिए। फिर गुरु जी कुछ दिन के बाद आए, कहे कि ठीक से भक्ति हो रही है ना, तो कहा कि हाँ ठीक से। लेकिन गुरु जी एक कठिनाई है, हमको बहुत लोग ढेला मारते हैं। लड़के बहुत ढेला मारते हैं हमको, बड़ा शरीर को कष्ट है। तो तुम डराते नहीं हो? एक ना आपको है किसी को काटना नहीं चाहिए, तो मैं यह क्या कहा हूँ ना कि काटना नहीं चाहिए, फुफकार मारने को थोड़े मना किया। वो फुफकार मारोगे उसी से डर करके भाग जाएंगे।
अब बच्चे अनुशासन में रहे, उसके लिए कुछ व्यवहार करना होता है, लेकिन क्रोध नहीं। देखिए, वृंदावन रहने के विषय में कई एक बात है कि अलग अलग लोगों की सेवा अलग अलग होती है। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है कि वह दोष देख रहा है तो वही भगवान की सेवा है। एक साधारण व्यक्ति है और कोई संगठन के पोस्ट पर है, संस्था के पोस्ट पर है, तो उसके सेवा का स्वरूप अलग अलग होगा। कोई गुरु है तो अपने शिष्य का दोष देखेगा ही और उसके लिए डांट फटकार भी करेगा, तो वही उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। कोई मैनेजर है तो अब जहाँ नियम की अवहेलना हो रही है तो उस पर तो कंट्रोल करेगा ना। और माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना, और उसके लिए जो आवश्यक है वो किया जा सकता है। सब चीज का स्वरूप एक जैसा नहीं है। जैसे अब किसी का बाल बढ़ा हुआ है तो उसका बाल काट देना ही उसकी सेवा होगी। तो अब कौन सा पद है उसके अनुसार कर्तव्य निर्धारित होता है। ये बच्चे को जो माता पिता पीटते रहते हैं तो कहीं न कहीं उनकी कमी है। कभी कभी तो क्रोधित किसी दूसरे पर रहते हैं, टेंशन कहीं और है और बच्चे को पीट देते हैं, तो ये सब गलत चीज़ है। एक यहाँ भक्त है, बड़ा इस समय मैनेजमेंट पर क्लास दे रहा है, और पूरा इस समय कई एक देश में उसको निमंत्रण मिलता है। कभी तो हमारा स्टूडेंट रहा है, शुरू में हम ही उसको पढ़ाए हैं। वो कह रहा था कि जहाँ भी क्रोध आ रहा है इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं विफल रहा है। क्रोध आना ये विफलता का संकेत है। तो उसकी बात हमको सही लगी। तो ये प्रश्न है, और प्रश्न है माता पिता, चाहे वो ब्रज में है या बाहर है, माता पिता है, अब बच्चे के साथ माँ है, उसके पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा। इस विषय में ब्रज और ब्रज के बाहर का अलग अलग नियम नहीं है। एक और प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज, आपने बोला था कि स्त्री को लज्जा में रहना चाहिए। यहाँ लज्जा से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आप लोग हाथ उठाइए कि लज्जा का अर्थ कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए कि लज्जा का अर्थ कितने लोग नहीं जानते हैं? ये प्रश्न अगले अध्याय में डिस्कस किया जाएगा। वहाँ यह आया है, एक टॉपिक ही है। यहाँ ये जो प्रश्न है कि आप कहे कि लज्जा में रहना चाहिए,
मर्यादा रक्षण एई साधुर भूषण। चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, सनातन गोस्वामी सिद्ध बगुल में रह रहे थे और टोटा गोपीनाथ से चैतन्य महाप्रभु एक दिन दोपहर में उनको निमंत्रण दे कि यहाँ आकर के प्रसाद ग्रहण करो। जेठ का महीना था, बालू तप्त थे और दो रास्ता था। एक मंदिर के गेट से नज़दीक से जा सकते थे तो उसमें दीवाल होने से रास्ता उतना तप्त नहीं था। भाई दीवाल का आड़ है तो उतना तप्त नहीं था। और समुद्र पथ का जो रास्ता था तो डायरेक्ट सूर्य का किरण पड़ रहा था, बहुत तप्त था। लेकिन सनातन गोस्वामी दैन्य में थे, सोचे कि मंदिर के नज़दीक से जाएंगे तो हो सकता है कोई पुजारी वो किसी कार्य से बाहर भी आ रहे होंगे तो हमारा छाया पड़ेगा, स्पर्श हो सकता है। तो वे समुद्र पथ को चुने और उधर गए और बहुत आनंदित थे, आनंद में जा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हमको बुलाए हैं। अब इतना आनंद में थे कि उनको कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन बालू तो जला हुआ था, गर्म था। अब जाने पर दूर जाना था, उनके पैर में फोड़ा पड़ गया। चैतन्य महाप्रभु देख लिए, पूछे कि किस रास्ते से आया? ओके, समुद्र के पथ से। वो कहे कि ऐसा क्यों किया? वो बतलाए। ओके, तुमको पैर जल गया है, कैसे आ गया? तब उनका ध्यान गया कि हमारे तो इस तरफ ध्यान ही नहीं था। और यद्यपि चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे कि तुम्हारा पैर जल गया, उधर से आना चाहिए था, लेकिन बाद में वे अपना संतोष व्यक्त किए और उनका वाक्य है, मर्यादा रक्षण एई साधुर भूषण। कोई अपने मर्यादा में रहता है और यही उसकी शोभा है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार लिखे हैं, या और भी कवि लोग लिखे हैं कि लज्जा ही स्त्री का भूषण है। तो हम मोटा मोटी ये कहेंगे कि स्त्री का एक मर्यादा निर्धारित किया गया और उस मर्यादा में रहना वही उसकी लज्जा है। कुछ स्त्रियां मर्यादा में नहीं रहती। देखिए, यही स्थान है, बहुत पहले की बात है, 20 साल पहले की बात। यहाँ महाराज के कथा का आयोजन था जन्माष्टमी के अवसर पर, तो थोड़ा सा टेंट उंट लगा था। ये रमाकांत ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, व्यवस्थापक में थे, उसमें लाल कपड़े में थे। और एक स्त्री आई तो बैठने के लिए कोई कह दिया कि स्त्रियों का इधर बैठने की व्यवस्था है। कुछ व्यवस्था किए थे कि इस साइड में थोड़ा पीछे स्त्रियों को बैठने की व्यवस्था है। छोटा सा जगह था, ऐसे वो हाल ये नहीं था। अब इसके बाद वो बोलने लगी, तुम लोग भेदभाव क्यों करते हो? तुम लाल कपड़े वाले, तुम लोग आगे बैठेगो, हम लोग पीछे बैठेंगे। कि बाप रे बाप, हम लोग तो चुपचाप खड़े थे, लेकिन मैं अपने कान से सुना हूँ। हम थे उसमें, महाराज के सप्ताह आयोजित किया गया था और वो स्त्री यहीं गुरुकुल में पढ़ाती थी। अब आगे के उसके इतिहास को हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। तो ये जो प्रश्न कहा गया है, पूछा गया है, तो एक मर्यादा निर्धारित की गई है, उसमें रहना। यहाँ लज्जा का अर्थ यही है। लज्जा का और अर्थ है जिसको कदाचित हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं तो उस समय इस पर चर्चा किया जाएगा।
और प्रश्न है, एक प्रश्न है, जीव कैसे और क्यों यहाँ इस लोक में आया, यानी भगवान से बिछुड़ गया। इस विषय में हमको कुछ ज्ञान नहीं है। हम इस प्रश्न से ही पूर्ण सहमत नहीं है कि जीव इस संसार में, इस लोक में कैसे और क्यों आया। ये जो आया पद है, अब ये प्रश्न वैलिड है इनवैलिड है हम नहीं कुछ कह सकते। जहाँ तक हमें जानकारी है तो जीव इस संसार में है। इसी संसार में जीव है। भगवान के दो प्रकार के अंश हैं, एक को नित्य मुक्त कहा गया और एक को नित्य बद्ध कहा गया। नित्य मुक्त भगवान के नित्य धाम में, नित्य बद्ध इस भौतिक संसार में है। और इतना जरूर है कि जो नित्य बद्ध हैं वह भी भक्ति करेंगे तो नित्य मुक्त हो जाएंगे। और अब हम रिसेंट अपडेट नहीं जानते हैं, शायद हमको यहाँ से बैठ करके इस प्रश्न को उत्तर देने का अधिकार भी नहीं है। और प्रश्न है, हरे कृष्ण महाराज, क्या हमारे इस जन्म के जितने भी कष्ट हैं, क्या वो सारे ही पिछले जन्म के कर्म के फल हैं, या वे अनेक, या उनके अपने कर्मों का भी मिक्सचर है। ये तो कोई इतना तो मिक्सचर की बात क्या है। कोई भी फल है तो उसी का कर्म है, दूसरे के कर्म नहीं उसमें आया है। स्वकर्म भुक् पुमान, व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। दूसरे के कर्म का फल भोगने का अधिकार होता, और माँ अपने छोटे बच्चे के कर्म फल को तो जरूर ले लेती। बच्चा बुखार से कष्ट पा रहा है तो माँ जरूर उस बुखार को ले लेती, वो नहीं छोड़ती। माँ के जीवन में देखा जाता है कि बच्चा पेशाब कर दिया, कपड़ा हो गया, सुनते हैं कि जो गीला अंश है उसको माँ अपने तरफ कर लेती है, सूखा अंश बच्चे के तरफ कर लेती है। और दूसरे के कर्म को भोगना होता है तो कम से कम माँ ले लेती, और भी सुहृद लोग हैं उसको ले लेते। अब जो पहला अंश है कि क्या हमारे इस जन्म के जितने भी कष्ट हैं, क्या वे सारे ही पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी हम कर्म भोग रहे हैं वह प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध कौन कर्म बनेगा इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। प्रायः हम पिछले जन्म के कर्म का ही फल भोगते हैं। बैठना हो तो आगे आकर के बैठ जाइए, आगे जगह है, आगे जगह मिल जाएगा, काफ़ी जगह है। कर्मण गहना गति, इसका जटिल सिद्धांत है। एक तो कर्म के विषय में समझना चाहिए कि अनंत है। जीव गोस्वामी का शब्द है अनादि सिद्धम अनंतम चेति। ये जीव कब से आया है, अब इसके विषय में जीव गोस्वामी का शब्द है। भक्ति रसामृत सिंधु पर टीका किए हैं, वो अनादि सिद्धम।
यही शब्द है। अनादि काल से जीव पड़ा है और उसका कर्म फल अनादि है और अनंतम, ये अनंत है। और कौन कर्म प्रारब्ध बनेगा इस विषय में अब एकदम स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। इस जन्म का कर्म भी प्रारब्ध बन जाता है, प्रायः पीछे के जन्म का कर्म प्रारब्ध रहता है। इस विषय में महाभारत की कथा है। एक बार व्यास धृतराष्ट्र किसी पुरोहित से पूछ रहा था कि भाई हम तो ज्योतिषी से दिखाए हैं और 50 जन्म के कर्म, 50 जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमको इतना भारी दुख देखना पड़ा, हमारे सारे पुत्र मारे गए आँख के सामने। एक पिता के लिए शायद सबसे बड़ा दुख है अपने आँख के सामने अपने पुत्र का मरण। और धृतराष्ट्र कहें कि हमको ये दुख देखना पड़ा, किस कर्म का फल है? 50 जन्म तक तो मैं जांच करा लिया हूँ, ऐसा कोई कर्म नहीं। और लोग व्यासदेव के पास गए। व्यासदेव कहे कि 50 जन्म तक तुम ऐसा कर्म नहीं किए, लेकिन 50 जन्म के पहले तुम एक राजा के रसोइया थे और शिकार ला करके भोजन बनाते थे। एक पक्षी बगेर पक्षी कहते हैं, वो अंडा दी थी, उसके छोटे छोटे 100 बच्चों के तुम हत्या करके और राजा को खिलाया था, मांस बना करके पका करके, उसी का फल है। वो अनंत जन्म का फल संचित है। कौन प्रारब्ध बनेगा इसका कोई निश्चित गणित नहीं है। अब ये है कि क्या इस जन्म का भी प्रारब्ध कर्म फल प्रारब्ध बन जाता है, भोगना पड़ता है? जरूर। देखिए कई एक जगह है कि सेटिंग कर दिया जाता है, कोई प्रोग्राम बना दिए, कंप्यूटर में सेट कर दिए, तो उसी तरह प्रारब्ध निश्चित है, जन्म के साथ ही प्रारब्ध हो जाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार कंप्यूटर में सेट कर दिए तो चेंज ही नहीं होगा। चेंज कर देते हैं ना। वो चेंज कर देते हैं। तो उसी तरह जहाँ कंट्रोल रूम है तो वहाँ से इस जन्म का कर्म भी प्रारब्ध बन सकता है। और श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया गया है। द्रौपदी का अपमान किया गया और टिप्पणी कच्चा स्पर्श क्षतायुष। द्रौपदी का अपमान किए, उसका बाल पकड़ करके घसीट करके लाए, तो इस कर्म से उन लोगों की आयु क्षीण हो गई। वो तत्काल उसका फल आ गया। द्रौपदी का वर्णन किया गया है कि वो सभा में रो रही थी और अफ्रय वो उसका वर्णन है, स्वाफ्रय हरंत्या कुचकुंकुमानी, स्वाफ्रय हरंत्या कुचकुंकुमानी। अपने अश्रु से, स्व अफ्रयी, अपने अश्रु से स्तन के कुमकुम को धो रही थी। अश्रु के लिए तो स्व शब्द दिए, लेकिन कुमकुम के लिए कुछ नहीं बोले। स्वाफ्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी, स्तन के कुमकुम को धो रही थी। वो अपना स्तन के कुमकुम को धो रही थी कि दूसरे का यह नहीं कर, दोनों सिद्धांत लागू होगा। इतना रो रही थी कि उसके आँख के अश्रु गिर रहे थे, स्तन के कुमकुम धुल रहे थे, उसके स्तन के कुमकुम धुल रहे थे। लेकिन दूसरा अर्थ किया गया है कि इतना रो रही थी कि शत्रु पक्ष के स्त्रियों के स्तन का कुमकुम धुल रहा था। उसके अपमान का परिणाम हुआ कि उनको विधवा होना पड़ा।
तो कर्म का फल आ जाता है। अभी आज का श्लोक होता तो इसी में चर्चा आ जाती। आराध मृत्यव, आराधगत मृत्यव। एक कंस के अनुयायी अत्याचार करने लगे, यादवों पर बहुत अत्याचार करने लगे और अत्याचार करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु दूर थी लेकिन नजदीक आ गई अत्याचार के चलते। कभी कभी कोई बड़ा पाप कर देते हैं और तत्काल शरीर की कांति छीन हो जाती है। आदमी किसी न किसी संकट में पड़ जाता है, किसी वैष्णव का अपराध कर दिए और तुरंत कोई न कोई कठिनाई आ जाती है। और प्रारब्ध है प्रायः पूर्व जन्म के कर्म का फल होता है, उसी को भोगते हैं इस जीवन में। लेकिन कभी कभी इस जन्म के कर्म को भी भोगना पड़ता है। खास करके बहुत बुरा कर्म कर देते हैं तो संकट आ जाता है इसी जीवन में, और इसके साथ ही जो आने वाला संकट है, बहुत भारी पुण्य कर दिए तो टल जाता है, दूर चला जाता है। वो प्रारब्ध है या कर्म का फल इस जन्म के कर्म का भी भोग सकते हैं और पहले के भी। आपने कल बोला था कि भक्त के साधना का फल मिलता है फिर भी वो भागता है। कल आपने लक्ष्मी का उदाहरण दिया था, उसको आध्यात्मिक रूप से कैसे समझ सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। देखिए, मैं जरूर कहा था कि साधक फल से भागता है, लेकिन यह नहीं कहा था कि साधक फल से भागता है। मैं क्या कहा था कि कभी कभी साधक फल को स्वीकार नहीं करना चाहता है। मैं कभी भी जोड़ा था। तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कोई साधना कर रहा है और उसका मुख्य फल होता है और गौड़ फल होता है, तो गौड़ फल से भागता है। गौड़ फल का एक दोष है कि उससे भक्ति में अंतराय बन सकता है, बाधा आ सकती है, और इसलिए उस फल को स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन थोड़ी सावधानी से अंतराय दूर हो जाता है। जहाँ अनर्थ का वर्णन किया गया है तो सुकृत से उत अनर्थ, दुष्कृत से उत अनर्थ, और अपराध से उत अनर्थ, और भक्ति से उत अनर्थ। ये सुन करके तो पहले हम लोग कह रहे ये क्या बोल गए, ये भक्ति से उत अनर्थ। भक्ति भी अनर्थ उत्पन्न कर देता है क्या? होता है। जो अच्छा से साधना करता है तो उसके बहुत फॉलोअर हो जाते हैं, और थोड़ा सावधान नहीं रहा और प्रेमी फॉलोअर ही उसके घातक बन जाएंगे। देखिए, कंबाइंड क्लास है, कहने में संकोच होता है, लेकिन फिर भी बात समझना चाहिए। कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, तो उसके भक्ति का प्रभाव होता है कि बहुत लोग आकृष्ट होते हैं। हम लोगों को सन्यास ट्रेनिंग में बतलाया गया कि स्त्रियां भी आकृष्ट होती हैं, और स्त्रियों का भाव होता है सेवा का। वे चाहते हैं कि थोड़ा महाराज की सेवा करें, उनका भाव शुद्ध होता है, वो भाव में कोई कमी नहीं, सेवा का भाव। लेकिन वो सन्यासी अपने ऊपर एक आवरण नहीं रखा, कवच धारण करके नहीं जा रहा है, तो बहुत संभावना है कि भाव अब नज़दीक रहने से प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि फिर वो भाव शुद्ध नहीं रह पाता है, उसमें दूषण आ ही जाता है। तो अब कोई फल है कि उससे व्यक्ति भागता है। साधना करेगा
तो पैसा आएगा, फॉलोअर आएंगे। तो कोई कोई है जिनका स्कोप है भगवान की सेवा में लगाए, कोई दोष नहीं है। अब भगवान के सेवा का स्कोप नहीं है तो चाहते हैं कि उससे हम थोड़ा दूर ही रहें। तो भक्ति के साधना का जो सब फल है उसके लिए बात नहीं कही जा रही है। कुछ कुछ फल से कभी कभी, मैं कभी कभी शब्द भी कहा, लेकिन फिर भी वो आता ही रहता है, वो नहीं पीछे हटता है। ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, और बार बार उनके मुख से मैं सुना हूँ, वे कहते हैं कि देखो मैं भी पहले समाज में जाता था गाने के लिए। ये ब्रज का गायन का एक अपना स्टाइल है। होली का अवसर है या कार्तिक का अवसर है तो यहाँ के जो मंदिर है उसमें गायन होता है। अब गायन होता है तो कोई कोई पैसा भी दे देते हैं। एक बड़े ही प्रसिद्ध संत है, मैं भी समाज में जाता था और अब सीख लिया था, हम भी ब्रजभाषा गा रहे थे तो ला करके पैसा लोग चढ़ा देते थे। और मैं एक गोसाई थे, उनको उधर ठेल देता था उधर, वो बड़े खुश थे। फिर बाद में कहने लगे कि बाबा आपका भी मंदिर है, क्यों नहीं रखते हैं? और मैं नहीं लिया। इसके बाद कहे कि देखो मैं मूर्ख नहीं था, ऐसा मत समझो कि हम मूर्खता बस उसको नहीं स्वीकार करते थे। हम जानते थे कि इस फल को स्वीकार करेंगे तो जो मुख्य फल है उससे वंचित रह जाएंगे। आज भी इस्कान के कई एक ब्रह्मचारी हैं कि पैसा स्वीकार नहीं करते। कहीं प्रसाद के लिए गए और दक्षिणा मिलता है उसको नहीं लेते हैं। कहीं कहीं कोई प्रोग्राम में जाता है और उसको दक्षिणा मिल गया तो खुद न लेकर के किसी सन्यासी को दे देता है। यहीं बैठे हरि गोपाल कहीं प्रोग्राम में गए थे, इनको दक्षिणा मिल गया, कोई कथा थी, अब वो दक्षिणा इनके लिए समस्या है, दूसरे को ले करके दिए। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि साधक अपने फल को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अब वो फल आता ही रहता है। हम नाम नहीं लेना चाहते, उनका शब्द यथावत तो नहीं बोलना चाहते हैं। एक व्यक्ति, एक संत हैं, अच्छे भजनानंदी हैं, वो राधा कुंड में इतने भजन करने वाले हैं, वो सब उधर क्यों नहीं जाते? साला सब सेठ हमारे पीछे आते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा का स्वभाव है कि जो नहीं चाहता उसके पीछे और लग जाती है। तो ये कभी कभी हम कहे थे, हमेशा ऐसा नहीं कहे थे। मुख्य फल को तो चाहते हैं, रोज अभिलाषा करते हैं, सेवा अधिकार दिया कर निज दासी, उसके तो मांग करते हैं ना। वृंदावन दिया बास, रोज मांग करते हैं। अच्छा, ये दोनों हो गया। महाराज नहीं, गोलोक वृंदावन से शरीर छोड़ने से पहले क्या कोई निमंत्रण आता है? यदि हाँ तो उस निमंत्रण का क्या संकेत है? किसी शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है तो ये अपने आप में ही निमंत्रण है। और मृत्यु के पहले जो भी निमंत्रण है तो सब शरीर छोड़ने के पहले ही गिना जाएगा। लेकिन प्रश्न करने वाले का आशय यह होगा कि तत्काल कोई निमंत्रण आता उसका आशय यह होगा मृत्यु के पहले जो भी निमंत्रण है सब तो इसी के खाता में गिना जाएगा ना। तो निमंत्रण तो भगवान गीता में दिए ही हैं। कैसे 15वें अध्याय में ततस परिमार्गितव्यम कैसे श्लोक है, दूसरा तीसरा श्लोक, दृढ़ेन छित्वा
ततः तत्पदम मार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। ये निमंत्रण ही है ना, अन्वेषण करना चाहिए। और कुछ कुछ लक्षण आने लगता है, किसी किसी महानुभाव को ऐसा दिखने लगता है कि कोई संत आकर के कहते हैं कि चलो, किसी किसी को आता है। इतना जरूर है कि निमंत्रण आवे या न आवे, आप वहाँ जाते हैं तो स्वागत खूब अच्छा से किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना निमंत्रण के चले गए तो वहाँ स्वागत नहीं होगा। जो भी भगवान के धाम में जाते हैं और खूब वहाँ जय मनाया जाता है, सब लोग स्वागत करते हैं, इतना निश्चित है। अब एक और प्रश्न है, महाराज वृंदावन में किस प्रकार रहना चाहिए? किस प्रकार रहना चाहिए? किसी तरह रहना चाहिए, जैसे कोई रह सकता है वो वैसे रहना चाहिए। आप लोग डांटने लगेंगे, ओरिजिनल बात कह देंगे तो किसी उद्देश्य से कोई वृंदावन में रह रहा है तो वह बहुत अच्छा है। अब श्लोक तो इस समय हमें याद नहीं है, यहाँ तक कि चोरी चमारी के लिए भी कोई वृंदावन में रह रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न है कि वृंदावन में कैसे रहना चाहिए। अब तो भागवतम का मूल प्रसंग नहीं आएगा, इसी विषय पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। और आप लोग श्लोक निकालो, 647 ही अच्छा होगा, और नहीं तो दूसरा कोई, देखिए दूसरा कोई निकालो, ये लास्ट में रहेगा। क्या क्या श्लोक था मैं तो याद नहीं है, कोई भी श्लोक निकालिए। देखिए वृंदावन में पहले तो यह समझिए कि किसका अधिकार है। वो परसों दिन एक भक्त प्रश्न किए थे कि महाराज वृंदावन में तो पिकनिक करने वाले लोग आ रहे हैं। एक भक्त प्रश्न कर रहा था कि हम लोगों को दोष दिख ही जाता है, तो हम सबसे पहले विचार करेंगे कि वृंदावन आने का किसका अधिकार है। कौन यह श्लोक है? 21 नंबर, ये प्रथम शतक का 21 नंबर है। तो अच्छा होगा कि आप लोग श्लोक बोलते चलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गाढ़ आसक्ति मताम अपि इह विषयेषु अत्यंत निर्वेदतः। बहुत समय लगेगा, साथ में पीछे से बोलिए। गाढ़ासक्तिमतामपीह विषयेष्वत्यंत निर्वेदतः। विषयेष्वत्यंत निर्वेदतः दिक्पाते अपि असहिष्णुतातिशयिनां योगे समुद्योगिनां ब्रह्मानंदरसैकलीन मनसां गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्ट धियां च मोहनमिदं वृंदावनम स्वहि गुणहि।
गाढासक्तिमतामपीह विषये स्वत्यन्तनिर्वेदतः। गाढासक्तिमतामपीह विषये स्वत्यन्तनिर्वेदतो। दृक्पातेऽप्यसहिष्णुतातिशयिनां योगे समोद्योगिनां। ब्रह्मानन्दरसैकलीनमनसां गोविन्दपादाम्बुज। द्वन्द्वाविष्टधियां च मोहनमिदं वृन्दावनं स्वैर्गुणैः। इस श्लोक में मूल वाक्य है कि स्वगुण ही इदम वृंदावनम मोहनम। अपने गुण से यह वृंदावन आकर्षक है। किसके लिए आकर्षक है? तो कह रहे हैं कि गाढ़ासक्ति मतामपीह विषयेषु, जो विषय में अत्यंत आसक्त है, विषयों में भोग में जिसकी गाढ़ आसक्ति है, तो उसके लिए भी वृंदावन अपने गुण से आकर्षक है। और निर्वेदतः दृक्पाते सहिष्णुताम सहिष्णुतातिशयिनां। और एक ग्रुप है कि अब विषय का त्याग करना चाहता है। अब उसको इतना वैराग्य हो गया कि विषय के तरफ दृष्टि भी नहीं रखना चाहता, उसके लिए भी वृंदावन आकर्षक। और एक ग्रुप है कि योग में लगा हुआ, उद्योग में साधना में लगा हुआ, तो उसके लिए भी वृंदावन आकर्षक। एक ग्रुप है कि ब्रह्मानंद में निमग्न है और उसके लिए भी वृंदावन आकर्षक है। और एक ग्रुप है जो भगवान के चरणों के ध्यान में ही आविष्ट है, उसका मन पूरा पूरा भगवान के चरणों में आविष्ट है और उसके लिए भी वृंदावन आकर्षक। देखिए, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के प्रारंभ में एक श्लोक आया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। निवृत्त तरस है रूपगीयमान भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। श्रीमद् भागवतम का सब आदर करेंगे। निवृत्त तरस है, जिनका तर्स समाप्त हो गया है, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, मुक्त हैं। निवृत्त तरस है रूपगीयमान, वो लोग भी श्रीमद् भागवतम का बहुत गान करते हैं। और भवौषधात्, माया को पार करना चाहते मुमुक्षु हैं, और उनके लिए तो औषधि के समान ही है। और श्रोत्र को मनोभिरामात्, कोई कोई विषय की बात सुनना चाहते हैं, कुछ गीत सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत रोचक है, उनके कान को मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब लोग श्रीमद् भागवतम को पसंद करते हैं। एक व्यक्ति है वो नहीं पसंद करता है, बिना पशुघ्ना, जो आत्महत्या करना चाहता है, अपना आत्मा का नाश करना चाहता है, यह जो पशु का हत्यारा है, कसाई है, तो वह श्रीमद् भागवतम का आदर नहीं करता है। भगवान के नाम में किसी का अधिकार है। और उसी तरह वृंदावन सबके लिए आकर्षक,
कम से कम 5 ग्रुप का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं जो विषय में बहुत आसक्त है, गाढ़ आसक्त वाला है। हाँ, उसके लिए भी वृंदावन आकर्षक है, खींच लेता है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, दोपहर में थोड़ा नौका से घूम लें। एक भक्त कह रहे थे परसों दिन कि बहुत विषयी लोग आ रहे हैं, पिकनिक जैसा। बात बिल्कुल सही कह रहे थे। कभी कभी वृंदावन में ऐसा ऐसा दृश्य देखना पड़ता है कि दूसरे जगह से भी वो नीचे स्तर का होता है। जैसे स्टूडेंटों का ग्रुप है, तो एक बार हम मणिपाल कर्नाटक में थे। वहाँ संध्या के समय अब जो दृश्य दिखता था और कभी कभी उससे भी नीचे का स्तर में वृंदावन में देखा। वो मन में क्षोभ होता है। आज भक्ति सिद्धांत जी का आविर्भाव तिथि है। वो इस विषय पर लिखे हैं कि बहुत बिना विचार के लोग वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन की एक गरिमा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यह बात जरूर है, लेकिन वृंदावन सबको खींचता है। इस मंदिर के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, वही कल पूछ रहे थे कि महाराज हम बहुत लोग पिकनिक के लिए आ जाते हैं, उसे कुछ लाभ होगा? वो कहा कि तुम जा कर के सुनोगे तो जो पिकनिक वाले आते हैं वे भी कहते हैं संध्या को इस्कान में प्रेम मंदिर में नहीं, इस्कान में कीर्तन बड़ा अच्छा होता है। उनको नाचने को मिल जाता है तो उसके लिए कीर्तन में आ जाते हैं। और वैसे लोगों में ही अब कुछ लोग आने लगते हैं। अब आने लगे तो वही दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि तीर्थ भ्रमण का यही मुख्य फल है। ये तीर्थ में जाते हैं तो जो साधु आपस में कुछ कथा कीर्तन कह रहे हैं तो वही पसंद पड़ जाता है। अब वो पसंद पड़ गया तो फिर आने लगेंगे। पहले केवल देखने के लिए जाते हैं, अब 2-4 बार देखे तब उनको करने की इच्छा हो जाती है, तो लाभ उनको भी मिलता है। तो कह रहे हैं कि जो गाढ़ा शक्ति वाले हैं वे भी, उनके लिए भी वृंदावन आकर्षक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि एकदम इतना विषय की कटुता को अनुभव कर चुके हैं कि अब उधर एकदम देखना भी नहीं चाहते, उनके लिए भी मोहन आकर्षक है। और जो लोग साधना में लगे हुए हैं, साधना का अनुशीलन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रोचक है। कुछ लोग तो ब्रह्मानंद में निमग्न है, उनके लिए भी रोचक है। और जिनका मन भगवान के चरणों में अभिनिविष्ट है उनके लिए भी आकर्षक है। तो क्षेत्र का तो एक रेंज आपको समझ में आ रहा है ना। वृंदावन वास का कितना व्यापक रेंज है, सबके लिए आकर्षक है। लेकिन प्रश्न है कि वृंदावन में कैसे रहना चाहिए। देखिए, इस विषय में ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा गया 5 नंबर, थोड़ा प्रथम 5 या 4 जो है, देखिए रहने के विषय में लिखा गया है कि प्रेमोत्केन्य विचिन्त्यताम विलुठनई सर्वांग मा योज्यता। आ गया, ये आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए जिनको दिख रहा है। प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम विलुठनई सर्वांग मा योज्यता। बोलिए। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनई सर्वांगमा योज्यताम्।
देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम्। राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यताम्। श्री वृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना फ्रीयताम्। फिर से बोलिए, प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनये सर्वाङ्गमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम्। राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यताम्। श्री वृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना फ्रीयताम्। तो इस श्लोक में आप एक चीज देख रहे हैं कि कई एक जगह लास्ट में ताम आ रहा है, तो इतना अनुमान कर लेना चाहिए कि यही विधान किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ ताम आ रहा है तो वो करने वाला है। गच्छता जाओ, यही आदेश है। तो कह रहे हैं कि प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम्, हे वृंदावन में प्रेम और उत्कंठा के साथ चिंतन कीजिए। वृंदावन अपने आप में एक चिंतन का विषय है। वृंदावन पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन प्रेम और उत्कंठा के साथ। कितना सुंदर है, कितनी महिमा है, भगवान को कितना सुख देने वाला है, साधक के लिए कितना उपयोगी है, इस पर चिंतन करना होता है। बहुत चिंतन का विषय प्रेम और उत्कंठा के साथ वृंदावन पर विचार करना एक चीज है। और विलुठनये सर्वांगम आयोज्यता, अपने सारे अंग को नियोजित कीजिए, वृंदावन में लगा दीजिए। वे कैसे? विलुठनये, रोलिंग करके। हम लोग तो अधिक से अधिक करते हैं तो दंडवत करते हैं, लेकिन विलुठनये, ये लोट लोट करके और सारे अंग को नियोजित कीजिए, एक काम। और देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता, भाई लौटने से क्या फायदा हो, क्योंकि इस देह को समर्पित करेंगे तो प्रेम स्थिर हो जाएगा, स्थिर प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस देह को समर्पित करके और प्रेम को स्थिर कर लो। राधा जान रूपास्यता, राधा के जो प्रिय हैं उनकी उपासना करो, राधा श्याम सुंदर की उपासना करो। स्थिर चर प्राणी है संतोष्यता, यह वृंदावन में चाहे वो स्थिर प्राणी हो या चर प्राणी हो, उनका संतोष विधान करो। प्राणी दो प्रकार के होते हैं,
एक एक जगह स्थिर रहते हैं, एक घूमते फिरते रहते हैं। जैसे वृक्ष है तो स्थिर प्राणी है, या कभी कभी आदमी भी अब ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसको स्थविर कहते हैं। आदमी भी एक अवस्था में एक जगह पड़ जाता है, ऐसा होता है ना। और जब ओम गिर जाता है, अब कम चल फिर करते हैं, उसी समय उनको स्थविर कहने लगते हैं। जो हो प्राणी दो प्रकार के हैं, स्थिर और चर। पशु पक्षी चर घूमने वाले हैं, पेड़ पौधा लता ये सब स्थिर है। वो कह रहे हैं कि दोनों प्राणियों को, दोनों प्रकार के प्राणियों को संतोष विधान करो। और श्री वृंदावन में सर्वात्मना श्रीयता, अरे कि सब आत्मा से, सर्वात्मना वृंदावन का ही आश्रय लो। फिर सब आत्मा, इसका क्या मतलब है? शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं सर्वात्मस्नपन, वहाँ भी शब्द है ना, वो सारे आत्मा को स्नान कराने वाला। यहाँ कह रहे हैं कि सारे आत्मा से वृंदावन का ही आश्रय लो। वे आत्मा मतलब देह, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब बुद्धि, आत्मा मतलब जीवात्मा, आत्मा माने धैर्य। तो कोई एक आत्मा है ना, धैर्य को भी आत्मा कहते हैं, शरीर को भी आत्मा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वात्मना वृंदावनम एवं श्रीयता, लौक लगा रहे हैं। यह कहना कि सभी आत्मा से वृंदावन का आश्रय लो, तो ठीक है, विधान कर रहे हैं, लेकिन लौक नहीं लगा रहे हैं। इसमें एवकार दे करके लौक, सब आत्मा से वृंदावन का ही सेवन करो। ऐसा नहीं कि एक आत्मा से वृंदावन का और एक आत्मा से कंपनी का, यह नहीं। यह बहुत लोग हैं कि शरीर तो वृंदावन में और बुद्धि सब कंपनी में दे रहा है। यह विधान नहीं है सर्वात्मना। अरे भाई काहे सारा आत्मा यहीं क्यों लगा दें? ये सर्व परमम वृंदावन का विशेषण दे रहे हैं कि सबसे ऊपर का स्थान यही है। अब इसे बढ़ करके कंपनी नहीं है कि कुछ उधर भी दे दो। सर्व परमम सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सब आत्मा का, सब आत्मा से इसी का आश्रय लो। वो अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वृंदावन कैसे रहना है। इस श्लोक को फिर से बोलिए। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनये सर्वांगमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेम समास्थीयताम्। राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यताम्। श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमम् सर्वात्मना श्रीयताम्। तो वृंदावन में रह करके उपासना करना होता है। कई एक ढंग से लोग रहते हैं, लेकिन
ग्रंथकार कह रहे हैं कि हम उन व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। किस व्यक्ति को? कौन 6 का 47 न उसको निकालो तो। और इसको थोड़ा सा आवृत्ति करने का प्रयास कीजिए। इसी में सबसे अच्छा वृंदावनवास के तरीका को दिया गया है। 6:47 दोषान न स्थिर जंगमेषु कलयन कस्य अपि न उद्वेजयन किंचित यत् तत् अयत्न लब्ध मितभुक् चिते अपि न स्त्रीक्षणः श्रीराधा मुरलीधरोज्ज्वलजसः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन् यः वृंदावनम् आवसेत् मधुरधि धन्याय तस्मै नमः। इस श्लोक को खूब अच्छा से आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। पीछे से बोलिए। दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन्। स्थिर में आधा स है, तो उसके पहले कौन अक्षर है? न। तो न को दीर्घ करेंगे तभी श्लोक ठीक बोल पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी। दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन्। न स्थिर किंचिद् तदयत्न लब्धमितभुक् चितेऽपि न स्त्रीक्षणः। श्रीराधा मुरलीध्वरोज्ज्वलजसः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन्। यो वृन्दावनमावसेन्मधुरधि धन्याय तस्मै नमः। दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन्। किंचिद् तदयत्न लब्धमितभुक् चितेऽपि न स्त्रीक्षणः। श्रीराधा मुरलीधरोज्ज्वलजसः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन्।
यो वृंदावनमा बसेत् मधुरधी धन्याय तस्मै नमः। साथ में बोलिए और खूब स्थिरता से और ललकार करके। दोषान्नस्थिरजङ्गमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन् किञ्चिद्यत्तदलब्धमेतभूत् चित्तेऽपि नास्तीक्ष्णः। श्रीराधा मुरलीधरोज्ज्वलजसः संस्मरन्। माता जी लोगों के साइड से कोई चित्ते अपि बार बार बोल रहा है तो और नहीं लिखा गया है ना। और बोलना होता तो और लिखते ना, और नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अवग्रह डाले हैं। तो अवग्रह डाले हैं इसका मतलब है उसको बोलना नहीं है, लेकिन आ जाएगा। कब आएगा? जब उसके पहले वाला जो अक्षर है उस पर थोड़ा रुक जाएंगे। अवग्रह के पहले क्या है? ते पर थोड़ा रुक जाएंगे तो अपने से आ जाएगा। अपने से आप बोलेंगे तो छंद थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। ते पी, ते अपी नहीं, ते पी। फिर से बोलिए। दोषान्नस्थिरजङ्गमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन् किञ्चिद्यत्तदयत्नलब्धमितभूत् चित्तेऽपि नास्तीक्ष्णः। श्रीराधा मुरलीधरोज्ज्वलजसः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन्। यो वृंदावनमा बसेन्मधुरधी धन्याय तस्मै नमः। शब्दार्थ बोलिए। दोषान, दोष को, न नहीं, स्थिर स्थिर, जंगमेषु जंगम में, कलयन देखना या बोलना, कस्य किसी को, अपि भी, न नहीं, उद्वेजयन उद्विग्न करते हुए, किंचित जो भी, यत् जो, तत् वह भी, अयत्न लब्ध बिना प्रयास के प्राप्त हो गया, मित्त भोग थोड़ा भोग करने वाला, थोड़ा भोजन करने वाला, चित्ते चित्त में, अपि भी, न नहीं, स्त्री क्षण स्त्री में उत्सव रखने वाला, श्री राधा मुरलीधर, श्री राधा और मुरलीधर, उज्ज्वल जस उनके उज्ज्वल जस को, शृण्वन् सुनते हुए, गृह्णन् बोलते हुए, संस्मरण स्मरण करते हुए, यो वृंदावनम जो वृंदावन में आवसेत निवास करे,
मधुर थी जिसकी बुद्धि स्निग्ध है, धन्याय ऐसे धन्य व्यक्ति को तस्मै उसको नमः नमस्कार है। तो इस श्लोक में नमस्कार कर रहे हैं, तस्मै नमः, उसको नमस्कार है। वे किसको नमस्कार कर रहे हैं, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो क्यों का उत्तर है धन्याय। वो धन्य है, धन्य का अर्थ है कि उसके पास सबसे बड़ा धन मिल गया, या जिसका जीवन सफल हो गया उसको धन्य कहते हैं। और उसको नमस्कार कर रहे हैं वे किसको, धन्याय, जो सफल जन्मा है, जिसका जीवन धन्य हो गया है। अरे क्या लक्षण है कि आवसेत, वृंदावन में ठीक से रह रहा है। हम लोग भी तो रह ही रहे हैं, क्या अंतर है? ठीक से रहने का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि दोषा न स्थिर जंग में सुकलयन, चाहे स्थिर प्राणी हो या जंगम प्राणी हो, एक जगह रहने वाले हो या चलने वाले हो, किसी में दोष का विधान नहीं कर रहा है। न दोष देख रहा है और न सुन रहा है। दोष का कोई व्यवहार नहीं है, उसको उजागर नहीं कर रहा है। और कस्यापि नो उद्विजन, किसी को उद्विग्न नहीं कर रहा है। दोनों में अंतर है। एक में केवल दोष देख रहे हैं, कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं है, लेकिन दृष्टि में आ जाती है। और एक है कि किसी को कुछ कष्ट दे रहे हैं व्यवहार से, क्योंकि दोनों का अभाव। और किंचित यत् तद यत्न लब्ध मित भूख, है कि यत् जो कुछ भी अयत्न लब्ध, बिना प्रयास का मिल गया, उसी का थोड़ा भोग कर रहा है। और चीते पिन स्त्री क्षण, और मन में भी स्त्री संग को अच्छा नहीं मान रहा है। संकल्प के स्तर पर भी उसका आस्वादन नहीं कर रहा है, उसको रेलिश नहीं कर रहा है। क्षण मतलब उत्सव होता है। और कभी कभी तो नौका पर बैठ करके या रिक्शा पर बैठ करके, कार में बैठ करके स्त्री के साथ वो उत्सव करते हैं, बैठते हैं उठते हैं, तो उसकी बात नहीं कह रहे हैं। चीते अपि, वो चित्त में भी, ये मोबाइल की बात तो दूर है, नेट की बात दूर है, मन में भी स्त्री के साथ सुख अनुभव न करे, उसको आस्वाद न करे। ये देखिए, ये बहुत व्यवहारिक समस्या है। और वृंदावन महिमामृत में इसका बार बार उल्लेख आया है। मतलब है कि यहाँ इसकी ज़रूरत है, इस पक्ष पर ध्यान देना। वे बहुत लोग हैं कि स्त्री से संपर्क नहीं है, संस्था का नियम है, आश्रम का नियम है, लेकिन मन ही मन तो कल्पना से क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन ना, उसको भी हटाना होगा। चीते अपनी, शरीर, वाणी, मोबाइल, ये सब की बात तो दूर है, छोड़ दीजिए। मन से भी स्त्री का सुख अनुभव नहीं करना है। और श्री राधा मुरली ध्वरो जल जैसा, राधा और कृष्ण के जो उज्ज्वल जस है, जिसमें कोई धब्बा नहीं है, उज्ज्वल है, तो उसको सुनते हुए, बोलते हुए, स्मरण करते हुए यो वृंदावन मावसेत, जो अच्छा से वृंदावन रह रहा है तो धन्याय, उसका जीवन धन्य है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो अब बात समझ में आ रही है कि वृंदावन रहने का क्या स्टैंडर्ड। तुरंत प्रश्न आएगा तो बड़ा कठिन है। किसी व्यक्ति के दोष पर ध्यान ही न जाए, ये बड़ा कठिन बात है।
भक्त एक प्रश्न कर रहे थे, मैं निकल रहा था कि महाराज हम लोग तो ध्यान चला जाता है, उन बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम लोग तो देखते हैं उसको, हम क्या करें, दिख जाता है। जरूर ये समस्या है, लेकिन कह रहे हैं कि ना, इसको नहीं देखना है और किसी को कष्ट नहीं देना है। चाहे व्यवहार से, वचन से, संकल्प से, किसी स्तर पर किसी भी प्राणी को, चाहे वो चर प्राणी हो, अचर प्राणी हो। कुछ लोग अचर प्राणी के कष्ट का अनुभव ही नहीं करते। कुछ टांगना हो, पोस्टर लगाना हो, जा करके कील ठोक देते हैं। अरे किसी के शरीर में, जिंदा प्राणी के शरीर में कील ठोक रहे तो उसको कष्ट दे रहे हो कि नहीं? ये वृक्ष भी प्राणी है ना, सूख गया है वृक्ष, वहाँ कील ठोक रहे हो दूसरी बात है। जीवित वृक्ष में कील ठोक देते हैं। या कुछ ले आ जा करके चिपका देना, या भी थोड़ा सा एजिटेट करेगा, कंफर्टेबल ये नहीं है, तो ये सब का भी ध्यान रखना होता है। कुछ विज्ञापन देना, उसके लिए जो निर्धारित स्थान है तो वहीं देना चाहिए। तो दोनों प्रकार के प्राणियों के लिए कह रहा है कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न दे। और किंचित यत्तद अलब्ध, किंचित यत्तद अयत्न लब्ध मितभु, कि वृंदावन रहना है तो थोड़ा सा कुछ भी प्राप्त हो जाए बिना प्रयास के। वह वृंदावन की ऐसी महिमा है, इसका ऐसा स्वरूप है, ये राधा रानी की कृपा है कि यहाँ जो रहते हैं तो उनको कुछ कुछ मिल जाता है बिना प्रयास का ही। लेकिन दो चीज़ बिना प्रयास का कुछ मिल गया, उसमें भी मित भूख। ऐसा नहीं कि बिना प्रयास का मिल गया तो अब सबका भोग कर लो। जो वृंदावन रह रहे हैं उनका अनुभव बिना प्रयास का ही कुछ यहाँ मिल जाता है। दूसरे लोग जो बहुत पैसा खर्चा करके खरीदते हैं, गांव में तो लोग बीमार होने पर किशमिश बादाम ये सब खरीदते हैं, स्वस्थ व्यक्ति तो नहीं खरीदता है। लेकिन यहाँ बिना प्रयास का भी वो मिल जाता है। तो मिल गया, ठीक है, वो तो मिलेगा ही, वृंदावन रह रहे हैं। मित भूख, उसमें परिमित थोड़ा सा उसको भोग करना है, थोड़ा भोजन करके, वो भी बिना प्रयास का जो मिल गया। तो और कह रहे हैं कि चीते पिन स्त्री क्षण, और मन से भी, संकल्प के स्तर पर भी स्त्री का सुख नहीं लेना है। तो यह तो निषेध करने की बात है। और जो भी बात छोड़ने की कह रहे हैं बहुत कठिन है। उस संकल्प के स्तर पर भी स्त्री सुख का अनुभव न करे बहुत कठिन, किसी का दोष न देखे बहुत कठिन, किसी को भी उद्वेग न हो बहुत कठिन काम लग रहा है। लेकिन कठिन काम कोई देता है तो साधन भी देता है। कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। देखिए, किसी किसी के लिए कोई काम बहुत कठिन है, लेकिन किसी किसी के लिए वो मतलब कुछ कठिनाई नहीं है। जो शराब पीने के आदी हो गए हैं उनको शराब का त्याग करना बहुत कठिन काम है। कभी कभी छोड़ना चाहते हैं। हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो बगल के स्टूडेंट ही थे, हिंदी डिपार्टमेंट के, कह रहे थे क्या कहें, आदत हो गई, कई एक बार छोड़ना चाहते, नहीं छूट पाता है। लेकिन हम लोगों के लिए तो समस्या ही नहीं है। तो देख रहे हैं कि किसी किसी के लिए जो भारी समस्या है, किसी किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई भारी समस्या है वो उसका भी समाधान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई साधक है तो अनप्रैक्टिकल चीज़ कुछ लाद दिया जाएगा। यहाँ देखिए, जो भी छोड़ने की बात कह रहे हैं तो कठिन लग रहा है, लेकिन एकदम आसान हो जाएगा। नीचे के 2 लाइन में जो कहा गया है, कोई अलग से नहीं करना है। ये कह रहे हैं
कि श्री राधा मुरली धरोज्वल जैसा श्रीणवन गृहण संस्मरण। वृंदावन में रह रहा है तो 3 काम करे। राधा कृष्ण के मधुर जस का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। 3 काम कर रहा है तो स्वाभाविक ही उसका चित्त स्निग्ध हो जाएगा। ये जो मधुर धी, उसकी बुद्धि मीठी हो गई, सरस हो गई। अब वो ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य है। अपने चित्त को सरस करना, ये जो काम क्रोध की वृत्ति है वो चित्त रूखा है और इसी से ये सब वृत्ति आती है। चित्त सरस हो जाए तो ये सब वृत्ति को पार करना कोई कठिनाई ही नहीं है। अरे नदी के धारा को पार करना बहुत कठिन है, बहुत बल लगाना पड़ता है, थक जाते हैं, फिर भी सफलता मिलेगी कि नहीं। लेकिन नौका पर बैठ गए हैं तो कोई बल लगाना पड़ता है। नौका पर बैठ गए, बोट पर बैठ गए तो आपको बल नहीं लगाना है ना। ये बहुत प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कैसे काम विकार से बचाया जाए। हमें बार बार ये बात याद आ जाती है। एक बार मैं भक्ति शास्त्री में पढ़ा रहा था और उसमें श्लोक आ गया, शक्नोति यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगा सयुक्त ससुखी नर। मैं कह दिया कि भाई सुखी होना है, जोगी होना है तो उसका रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? शक्नोति इहैव यः सोढ़ुम, इसी जीवन में मृत्यु के पहले ही जो काम और क्रोध के वेग को सह ले, प्राक शरीर विमोक्षणात्। इस पर श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि भाई शरीर छोड़ने के बाद तो सह ही लेते हैं। अपना बेटा आग लगाता है, कोई क्रोध होता है। मृत्यु के बाद अपनी सुंदर पत्नी है, वो आलिंगन कर, कोई काम का वेग आता है? नहीं आता है ना। तो कह रहे हैं कि जो स्थिति शरीर छोड़ने के बाद है वो प्राक शरीर विमोक्षणात्। अब शरीर छोड़े नहीं है, अब उसी समय यह स्थिति आ जाए, सहयुक्त ससुखी नर, वही सुखी है। इसका त्याग करना होगा। एक लड़की थी, अभी तो वृंदावन में ही रहती है, उस समय भी पढ़ाती थी, इधर दिल्ली की है। वो खड़ा होकर के कहे, प्रभु जी दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। अब हमारे सामने भी चैलेंज था कैसे इसको समझावें, कि उसके पहले भगवान बोल चुके हैं कब यह स्थिति आएगी। अंतरारामः अंतरदृक् अंतर सुख अंतराराम, ऐसे कई एक शब्द, दृष्टि अंतर हो गई, भीतर ही वे आनंद लेने लगा। अब भीतर ही आनंद अनुभव कर रहा है, उसी में सुख अनुभव कर रहा है, उसी पर ध्यान है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। कुछ कठिनाई है तो उसको पार करने के लिए अवलंबन चाहिए। वे कुआं में गिर गए तो निकलने के लिए कुछ अवलंबन चाहिए। सीढ़ी रहेगा, निकल जाएंगे, और बिना अवलंबन का नहीं निकलेंगे। तो भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं तो उसके अगल बगल में बोले हैं कि कैसे स्थिति आ जाएगी। अब उस लड़की को हमको समझाना था, और प्रैक्टिकली हमारे मन में आया कि देखो कोई लड़की है अपने माँ के साथ रहती है, और हम तो देखते हैं कि कहीं जाना हो तो एकदम उसके बाह में सट करके जाती है। अपने लड़की अपने माँ के साथ ही नहीं छोड़ती है, लेकिन वही लड़की तो अपने माँ का त्याग कर देती है ना, एकदम त्याग कर देती है। त्याग कैसे करती है? पति का अवलंबन लेकर के, पति के प्यार के अवलंबन से अपने माँ का त्याग कर देती है ना, एकदम बिल्कुल व्यवहारिक बात है ना। तो उसी तरह हम उचित अवलंबन करेंगे तो किसी भी समस्या से पार हो जाएंगे। और मधुर धी,
हमारा चित्त सरस हो जाना चाहिए। ये सूखा हुआ है, वो कैसे सरस होगा? श्रीमान गृणन संस्मरण। जब उज्ज्वल जस का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे तो एकदम उसी से सिक्त हो जाएगा। और लड़का कल पूछ रहा था कि धुआं आ जाता है। अरे जगह खाली है तब न धुआं आ जाता है। जो निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है तो उसकी वृत्ति उसी में रम जाती है, उसी के चिंतन में उसको इतना आनंद है कि बाहर तो देख ही नहीं पाता है। तो सिद्धांत दिया गया है कि कैसे इन दोषों से मुक्त हो जाएंगे। तो जो प्रश्न है कि वृंदावन रहने का कैसे रहना चाहिए, तो हम समझते हैं कि इस श्लोक में एक सम्यक पिक्चर दिया गया है। तो एक बार फिर से इस श्लोक को बोल दीजिए। दोषा न स्थिर जंगमे सुकलयन कस्यापि नो द्वेजयन किंचिद्या तदयत्न लब्धमित भूत् चितेऽपि न स्त्रीक्षणः श्रीराधा मुरलीधरोज्ज्वलजसः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन् यो वृन्दावनमावसन्मधुरधि धन्याय तस्मै नमः। सब अभी मंदिर में पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, तो सब लोग उधर चलेंगे। हरे कृष्ण।